वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में प्री में साइंस से जो क्वेश्चन आए हैं उनको कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड का उपयोग किस चीज़ में होता? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग होता। और प्लाज्मिड क्या है दोस्तों? तो ये टिनी सर्कुलर पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, मतलब डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेज हैं उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे यहाँ से आता है कि इनके घटते या बढ़ते क्रम में लगाना होता है कि लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की है, रेडियो वेव्स की, या गामा रेज की, या लोअर फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे रेडियो की क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, और लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी सबसे, मतलब जैसे इस चार्ट में इस ओर जो जौन सी रेज आती जाएंगी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रेज दी गई हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो इस ओर से इस ओर तक जाती जाएंगी तो उसमें वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी। तो आपको ये याद कर लेना है। तो इस ओर कौन सी बढ़ती जाएंगी? शॉर्टर वेवलेंथ, हाइयर फ्रिक्वेंसी और हाइयर एनर्जी। तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा क्या है, हाइयर फ्रिक्वेंसी है और हाइयर एनर्जी है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ है गामा रेज की। और गामा रेज से कम एक्स रेज की। एक्स रेज में शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि एक्स रेज की वेवलेंथ गामा रेज से थोड़ी बड़ी है, और हाइयर फ्रिक्वेंसी मतलब इस ओर बढ़ती जाएगी जैसे ही इस ओर। तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेंच यानी गंध ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में जो लीकेज के द्वारा गंध आती है वो किस कारण आती है? तो एथिल मरसेप्टान के कारण, क्योंकि एथिल मरसेप्टान इसमें मिला रहता है। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाई नीडल, मतलब सुई चुभ होने पर शरीर के कौन से हिस्से पर बिल्कुल दर्द नहीं होगा? तो ब्रेन पर। जो मनुष्य का मस्तिष्क है वह पेनलेस ऑर्गन कहा जाता है इसे, मतलब यदि हटा भी दे, रिमूविंग द ब्रेन नॉट कॉज एनी पेन, मतलब कि इसे पूरी तरीके से हटा भी दिया जाए ब्रेन को तो कोई भी दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मेलेटोनिन हार्मोन का यूज क्या है? तो रेगुलेशन ऑफ स्लीप, मेलेटोनिन हार्मोन। और बेसोप्रेसन का है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिन का यूज क्या है? गैस्ट्रिन का सेक्रेशन ऑफ HCl इनटू स्टोमच, तो गैस्ट्रिन का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द स्टोन प्रेजेंट इन द गैल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी ये किस चीज़ के डाइजेशन को इफेक्ट करती? तो फैट के डाइजेशन को इफेक्ट करती पित्त की थैली में पथरी। अगला क्वेश्चन, अल्बाइनिज्म रोग है जब व्यक्ति की स्किन, हेयर और आईज बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं अल्बाइनिज्म में, और ये किस कारण होता है? लेस मेलेनिन की कमी के कारण होता है अल्बाइनिज्म, और ये वंशानुगत रोग है अल्बाइनिज्म। अगला क्वेश्चन, ब्रिक किल्स, यानी कि ईंट के भट्टों से कौन सी गैस निकलती है? SO2, ब्रिक किल्स। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाटरलॉक्ड पेरिफेरल पे। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है।